फिल्म की शुरुआत में तेज बारिश में एक वैन को जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग अलग अलग किस्म के मास्क पहने हुए बैठे होते हैं। ये चारों के चारों रोबर्स होते हैं और ये एक बैंक में डाका डालने के लिए जा रहे होते हैं। वैन बैंक के सामने जाकर रुक जाती है और रोबर्स का लीडर जिसने बेबी मास्क पहना होता है वो ड्राइवर को एक वॉकी टॉकी देता है क्योंकि ड्राइवर उनका बाहर वेट करने वाला होता है। चारों रोबर्स बैंक की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर ये लिखा होता है कि बैंक अभी बंद है। वो चारों बैंक के अंदर चले जाते हैं। बैंक के अंदर एक सीसीटीवी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है। एक रोबर उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और चारों रोबर्स बैंक के सभी एम्प्लॉय को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और बाहर ड्राइवर उनके बाहर आने का वेट कर रहा होता है कि इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है। जल्दबाजी में वॉकी टॉकी उठाने की कोशिश करता है लेकिन वॉकी टॉकी उसके हाथ से गिर जाती है। पुलिस वाला उसके पास आता है और डोर पर नॉक करता है। पुलिस वाला उसके सारे कागज चेक करता है और उसे पार्किंग एरिया में खड़ा करने का कहता है। पुलिस वाला जैसे ही जाने लगता है कि वॉकी टॉकी पर आवाज आती है कि अभी वॉल्ट खुलने में कुछ देर बाकी है। पुलिस वाला ये सुन लेता है, उसको उस पर शक हो जाता है। जैसे ही वो अपनी गन निकालने वाला होता है कि वैन वाला वहां से तुरंत ही भाग जाता है। ऐसे में सभी रोबर्स को भी पता चल जाता है कि वैन वाले को पुलिस वाले ने देख ली है। इतने में वॉल्ट भी खुल जाता है और चारों रोबर्स पैसा उठाने में लग जाते हैं और जैसे ही वो पैसा उठा के भागने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। रोबर्स के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने 2 साथियों को दरवाजे को ब्लॉक करने का कहता है और वो अपने तीसरे साथी मोंकी को कोई एग्जिट हॉल ढूंढने का कहता है। मोंकी जमीन से पैसे उठा ही रहा होता है कि उसे वॉल्ट से आवाज आती है। वो वॉल्ट के अंदर आ जाता है और सेफ डिपॉजिट के पीछे उसे एक जमीन में सुराख नजर आता है। वो जैसे उसे झांकता है इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसमें एक डॉम नाम का लड़का एक आदमी को वो रेस्टोरेंट दिखा रहा था क्योंकि वो रेस्टोरेंट उस आदमी को बेच रहा होता है। वहाँ पर उसका पार्टनर 4i भी मौजूद होता है। वहाँ पर उनका तीसरा पार्टनर ल्यूफो नहीं था जो अभी इस वक्त जुआ खेल रहा था और वो जुआ हार जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है उसे एक गैंगस्टर मिल जाता है क्योंकि ल्यूफो ने उससे कर्ज लिया होता है। वो ल्यूफो को अपना कर्ज वापस करने का कहता है। ल्यूफो उसे कहता है कि हम रेस्टोरेंट को बेच रहे हैं और मैं जल्द ही तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। गैंगस्टर उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और ल्यूफो वहाँ से चला जाता है। ये तीनों बैठे होते हैं कि डॉम इन्हें बताता है कि रेस्टोरेंट के सिर्फ 2.5 लाख यूरो ही मिल सकते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट को बड़ा करें तो ये 4 लाख यूरो में बिक जाएगा। तीनों रेस्टोरेंट को बड़ा करने के लिए खुदाई में लग जाते हैं। खुदाई करते वक्त वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उन्हें लगता है कि अंदर कोई बम फटा है। वो तीनों उस टनल के अंदर चला जाते हैं और वो एक दूसरी जगह पर जा निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बहुत सारा कैश मिल जाता है। वो उस पैसों को उठाने में लग जाते हैं कि ल्यूफो लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है कि वो देखते हैं कि वो एक बैंक के वॉल्ट में पहुंच चुके हैं। ये बैंक उनके रेस्टोरेंट के करीब ही है। अब वो तीनों ये सोचने लग जाते हैं कि अगर उन्होंने ये पैसे लिए तो वो आसानी से पकड़े जाएंगे क्योंकि वो टनल उनके सीधा ही रेस्टोरेंट तक आती है। तीनों ये फैसला करते हैं कि उन्हें ये पैसे नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें जेल नहीं जाना। अब वो तीनों ये सोचने लग जाते हैं कि अगर वो उस टनल को कंक्रीट से बंद भी कर देते हैं तो तब भी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से टनल खोदी गई है। अब वो सोचते हैं कि उस टनल को अगर वो अच्छे से बंद करना चाहते हैं तो वोल्ट से भी उन्हें वो टनल बंद करनी होगी। लेकिन टनल बंद करने के बाद वो वोल्ट से कैसे निकलेंगे? लेकिन अगर ये टनल उन्होंने बंद नहीं की तो ये रेस्टोरेंट भी उनके हाथ से निकल जाएगा। इतने में ल्यूफो पुलिस वाले को सब सच सच बताने के लिए चला जाता है लेकिन पुलिस वाला ल्यूफो की बात पर ध्यान ही नहीं देता। इतने में डोंक ल्यूफो को बाहर बुलाता है। दरअसल उन्हें पता चलता है कि उनका एक क्लास फेलो इस बैंक में काम करता है। ल्यूफो उससे पूछता है कि कौन। डोंक उसे बताता है कि वो एक लड़की है। फिर हम एक यूशिया नाम की लड़की को देखते हैं। ल्यूशिया एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है कि वहाँ पर ल्यूफो आ जाता है लेकिन ल्यूफो को समझ नहीं आ रही होती कि वो ल्यूशिया से कैसे बात करे। अब ल्यूफो को गैंगस्टर की कॉल आ जाती है जो उससे पैसे मांग रहा होता है। वो जैसे ही मुड़ता है उसके पीछे ल्यूशिया खड़ी होती है। ल्यूशिया ने भी ल्यूफो को पहचान लिया था। अब वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम दोनों ही एक कॉलेज में पढ़े हैं। इसके बाद ल्यूफो उसे अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो उसे बताता है कि वहाँ डोम और 4i भी मौजूद होंगे। ल्यूशिया बहुत ही खुश हो जाती है। ल्यूफो उसे बताता है कि वो तीनों मिलकर ही रेस्टोरेंट चलाते हैं। ल्यूशिया उसे कहती है कि वो उसके रेस्टोरेंट में जरूर आएगी। अगले ही सीन में हम इन चारों को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। ल्यूफो बहुत बड़ी फेंक रहा होता है कि 4i ने ड्रिंक पी रखी थी। 4i ल्यूशिया को बताता है कि डोम और ल्यूफो झूठ बोल रहे हैं, उनका धंधा बिल्कुल ही ठप हो चुका है। फिर वो तीनों ल्यूशिया को बताते हैं कि उन तीनों ने मिलकर तुमसे मिलने का प्लान बनाया था और वो उसे बताते हैं कि हम तीनों को तुम्हारी मदद चाहिए। वो तीनों उसे टनल के जरिए वॉल्ट तक ले जाते हैं। ल्यूशिया ये देखकर बहुत हैरान रह जाती है। फिलहाल वो उनसे कुछ नहीं कहती और वापस घर लौट जाती है। सुबह ल्यूफो को ल्यूशिया की कॉल आती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है।
यूशिया उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है। यूशु उसे बताती है कि दरअसल 2 दिन बाद हुकूमत के कुछ लोग वोल्ट का मुआयना करने के लिए आएंगे, जो वोल्ट का सर्वे करेंगे। यूशु का प्लान था कि ल्यूफू एक सर्वे ऑफिसर बनकर आए। वो उसे बताती है कि बैंक को उन ऑफिसर्स के बारे में कुछ नहीं पता जिनकी इन्फॉर्मेशन एक ईमेल के जरिए कंफर्म होगी। वो उसे बताती है कि वो ल्यूफू की इन्फॉर्मेशन को उस ईमेल की इन्फॉर्मेशन के साथ बदल देगी। जब ल्यूफू सर्वे ऑफिसर बनकर आएगा तो वो बैंक के नंबर से उन असली सर्वे ऑफिसर वालों को कॉल करेगी और उन्हें कल का आने का कहेगी। वो उसे बताती है कि जब तुम बैंक में आओगे तुम्हारे टूल्स की चेकिंग होगी और तुम्हारी आईडी कंफर्मेशन चेक की जाएगी, जो उस ईमेल के जरिए पहले ही कंफर्म कर दी जाएगी। वो उसे कहती है कि तुम्हें एक मैनेजर और 2 गार्ड वोल्ट तक ले जाएंगे। डॉम मैनेजर के बेटे का प्रिंसिपल बनकर उसे कॉल करेगा, क्योंकि मैनेजर प्रिंसिपल की हर कॉल अटेंड करता है। वो उस मोटी एम्प्लॉय को अपनी जगह जाने का कहेगा, लेकिन वो बहुत आलसी है, इसीलिए वो मुझे वहाँ पर निगरानी करने के लिए कहेगी। यूशिया उसे कहती है कि वो अपने साथ कुछ पेपर्स लाएगी और वो वोल्ट के सामने आकर पेपर्स को फेंक देगी। वो दोनों गार्ड उस पेपर उठाने में उसकी मदद करेंगे। तब तुम्हें और 4i को वो होल फिक्स करने का टाइम मिल जाएगा। ल्यूफू उससे पूछता है कि उसे इतना टाइम मिल जाएगा कि वो होल फिक्स कर सके। द ड्राउन्ड जायंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें समंदर के किनारे एक बहुत ही बड़े जायंट को दिखाया जाता है, जो हूबहू इंसानों की तरह होता है। इंसानों और उसमें सिर्फ एक ही फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसी तूफान के जरिए ये जायंट दरिया के किनारे तक आ गया था। ये आदमी बहकर आया या आसमान से गिरा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सब के सब लोग इस जायंट को देखने के लिए समंदर के किनारे आ जाते हैं और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी इस जायंट के पास जा सके। हालांकि उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। यहाँ की लोकल पुलिस को फोन किया जाता है, लेकिन पुलिस को लगता है कि ये कोई प्रैंक या एक कोई मजाक है, इसीलिए पुलिस को किसी की बातों पर विश्वास नहीं आता। लेकिन जल्द ही बात बहुत फैल जाती है और सभी को यकीन हो जाता है कि समंदर के किनारे एक जायंट है। इसीलिए सरकार वहाँ पर एक अफसर और उसके 2 साथियों को वहाँ पर भेजती है, जिसका नाम स्टीवन होता है। स्टीवन ने इतने बड़े जायंट का सिर्फ कहानियों और किस्सों में ही पढ़ा होता है। वो इस